लक्ष्मी नगर मार्केट में पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी करते हैं शॉपिंग करवा चौथ की। ये देखिए ऐसे ऐसे पागल घूमते हैं ना मार्केट में। ऐसा चला रहा बाइक। मार्केट में करवा चौथ के कारण ना भीड़ हो रखी है। त्योहारों के टाइम पे तो भीड़ होती ही है। पूरा मार्केट घेर लिया था इन दुकानदारों ने, लेकिन फिर नगर निगम की कार्रवाई हुई और अच्छे से चौड़ी रोड बना दी गई है। चलो इस तरफ चलो, आ जाओ इस तरफ। त्योहारों के टाइम पे रेड गुलाबी ऐसे वाले नहीं। ब्लाउज है क्या है? सूट है 600 रुपये का एक सूट। चूड़ी की दुकान, चलो यहाँ से चूड़ी पूछते हैं पहले। ये करवा भी हमने ले लिया है, करवा ले लिया है हमने ना। और ये चलो किताब भी और बुक्स भी ले लिए। मुझे डाउट है कि बुक्स है या नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो करवा रहे हैं मुझे करवा चौथ की धमाकेदार शॉपिंग। ऐसी धमाकेदार 10 रुपए में निकल रहे। वो फोन कर मैं हाँ डबल एक्सल। मैं खाली हूँ बस। ये चुनिया में यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है तो बड़ा प्यारा नहीं तो बढ़िया जी। यार ये बहुत सुंदर लग रहा है मम्मी, ले लो इसे। वेट कर रहे हैं आप। कैसा है? कपड़ा तो सही है हाँ लेकिन ये सारा चुमाया हुआ था। हाँ आप बोलो बोलो आप। मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों तक जबरदस्ती खींच के ले जा रहे मेरे को। मैं नहीं आई हूँ। हाथ जरा एक बार छुटाने की ये कोशिश देखो करो। जबरदस्ती लाए हैं मेरे को। चल मैं आई नहीं रही। सब झूठ है गाइस। मेरे को खींच के ले आई मम्मी अपने साथ। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन करवा चौथ पे ना मुझे साड़ी बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि साड़ी ना मेरे देवर की ननद की शादी के रहते हैं अच्छे वाले, तो मैं वही पहनती हूँ। और सूट जरूर बनाती हूँ, कभी अपने आप ले लेती हूँ, कभी हस्बैंड दिला देते हैं। ये टाइट हो गया। ये है, ये तो 44 है। ये तो 44 है। इसमें चाहे तो 42 भी है, मेरे पास 44 है। 42 दे दो इसका। प्राइस पे ऊपर लिखा हुआ है 32 से 40 नो डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट नहीं है और उनमें इसी में डिस्काउंट नहीं है। अच्छा यहाँ पे किसी पे डिस्काउंट नहीं है। यार हम यहाँ पे लिटरली बोर हो रहे हैं यहाँ पे, और हम फिर कुछ भी कपड़े देख रहे हैं, कुछ भी हम कुछ भी कपड़े देख रहे हैं यहाँ पे आके। और मम्मी वाला मम्मी कंफ्यूज हो रही है। ये टाइट चूल्हा उसकी फोटो भेज दो मेरे को। अच्छा भेज दे। मेरे को पता नहीं है कौन सा वाला लिया है आपने। स्टील वाला पीछे मुड़ो, दोनों भेज दो। सारी भेज दो। हाँ। नहीं है। हाँ उसके बाद हम आ गए थे स्मार्ट बाजार शॉपिंग करने। पापा पता नहीं कहाँ चले गए। अभी हम आए ट्रेंड्स में। मम्मी पापा नीचे गए हैं, मैं यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर रही हूँ। अब वो लोग नीचे गए हैं सूट लेके, तो वो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और मैं ना थक गई थी और सामान लेके सारा बहुत सारा हो गया था। राशन भी थोड़ा सा लिया और ये भी, तो इसको लेकर मैं बैठ गई हूँ। तो अभी करवा चौथ की शॉपिंग तो हो गई है और आज लग रही है मेहंदी। तो करवा चौथ से पहले दिन है ये,
और यहाँ पे हमारे मार्केट में ना, पूरे मार्केट में बीचों बीच मेहंदी लगाने वाले बैठे हैं और मैं भी लगा रही हूँ मेहंदी। और मुझे इतना आलस आ रहा था मेहंदी लगाने में, मैंने सोचा कि बाबू लगा देगी घर पे, वो भी अच्छा लगा देती है, मतलब काम चलाने के लिए तो अच्छा ही लगा देती है। लेकिन हस्बैंड जी ज़बरदस्ती, नहीं लगा ले, मेहंदी लगा ले, जब सब लगा रहे हैं तो लगाओ आप भी, बाहर लगाओ। और ये मेहंदी लगी ना 400 रुपये की, बाप रे, मतलब 1500 रुपये ले रहे थे 2 हाथ का। लेकिन मेरी मेहंदी ना बहुत अच्छी लग गई थी, बहुत सारा भीड़ हो रखी थी। हेलो मम्मी। वाह, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उठ गई थी 4:30 बजे, 4:30 बजे से नहाए धोए, झाड़ू पोछा किया, सारा काम किया। मम्मी यहाँ पे फ्रॉक स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। आई बरबड़ के रंग पूरा को क्या ये वाच लगा ना, वो हो जाएगा। नहीं खराब लग ना, बहुत सुंदर लग रहा है। एक काम करी, मेरी कैसे लगी। तो यहाँ पर बजे हैं सुबह के 8। ये सुबह की पूजा है, यानी कि 4 बजे तो कथा पढ़नी है और रात को अर्घ देना है। लेकिन ये सुबह की पूजा है, नहा धो के सरगी निकालना, तो वही मैं निकाल रही हूँ अपनी सास जी के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हर साल उनको ये सरगी देने का हमें मौका प्राप्त होता है और मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रसाद है तो प्रसाद भी रख रही हूँ, जितनी चीज़ें मतलब पूरा श्रृंगार की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो रखी जा रही है यहाँ पे। और दिया जला लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, धूप जला लेते हैं, बस मत्था टेक लेते हैं, व्रत का शुरुआत हो रहा है। और बाकी कथा तो 4 बजे पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार होके। अभी भी मैंने सूट पहना है सिंपल वाला, क्योंकि मुझे पूरा दिन कंफर्टेबल रहना है और ज़्यादा चमक दमक, मतलब अब क्या करूँ मैं मुझसे नहीं संभाला जाता बिल्कुल एकदम। तो बस थोड़ा बहुत तैयार हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा श्रृंगार करके तैयार होके और सरगी निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पे पूजा में रख रही हूँ। और अभी तो यहाँ नहीं है, गाँव में है, तो उनको मैं तब दूँगी जब वो यहाँ आएंगे, तो फिर उनकी सरगी देंगे उनको। तो सारा श्रृंगार का सामान और जितना भी प्रसाद होता है वो मैंने अलग निकाल लिया है और मत्था टेक देते हैं। और 4 बजे अब सीधा कथा पढ़नी है। तो अभी हम जा रहे हैं आरओ लेने के लिए। आज आरओ ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पानी आता है ना बिसलेरी का, बाहर से आता है और इतना महंगा पड़ता है। 2 साल से हम बाहर का ही पानी पी रहे हैं। वैसे जो लोग का आरओ भी लगा होता है ना, वो भी कभी कभार बिसलेरी का पानी मंगाते हैं बाहर से, लेकिन हमारा पानी ना अच्छा है यहाँ का। थोड़ा इसमें मिट्टी ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा अच्छा आरओ लगाते हैं, अच्छा वाला आरओ चाहिए। तो जो आरओ लेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई आरओ करके, क्योंकि मैं आरओ चूज ही नहीं कर पा रही थी। ये था ना कि लगाना है तो सही वाला लगाना है, अच्छा वाला लगाना है। बहुत मतलब अब तो हद ही हो गई थी, पानी ला ला के पी रहे थे हम 2 साल से, मतलब 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में। तो मैंने सोचा कि अब आरओ लगा लेते हैं, है ना। तो ये महाराज रहेंगे घर पे, दीदी भी रहेगी घर पे, और मैं जल्दी से आती हूँ। पापा वहाँ से ऑफिस से ले जाएंगे और हम आरओ लेके आए। क्यों खोल रहा है फ्रिज? ये देखो टावल कैसे लग रहे हैं, ये ना बहुत ऊंचा मैं इन बच्चों के कारण ना इधर ही टांग देती हूँ। क्या कर रहा है? इसको फ्रिज को मत खोलने देना, ये जब भी जाता है ना, ये कुछ ना कुछ खाने के निकालने के लिए फ्रिज पे हाथ लगाता है। चलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं क्रोमा में। हमने सोचा कि सबसे पहले गैस चूल्हा देखते हैं क्रोमा में। अभी हम पहुंच चुके हैं विजय सेल्स में। दोस्तों ये है विजय सेल, और यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉनिक का हर सामान जाता है। चलो अब चलते हैं यहाँ और देखते हैं आरओ। चलो ध्यानी जी जा रहे हैं आगे आगे। तो आरओ तो हमारा हो गया है,
फाइनल। लेकिन गैस चूल्हा जो है वो ये स्टील में है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस पर स्क्रीच ना पड़े। 2 mm का स्टील है, बहुत हैवी है, उठाने में बहुत हैवी है। सन फ्लेम का है ये। और ये जो है ना ये भी स्टील के ही है, स्टील है ये भी। ये बहुत हैवी है, ये हैवी वाला स्टील जो थाली कटोरी वाला होता है ना वो नहीं है, बहुत हैवी है, लोहे लोहे जैसा। ये मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। ये भी बहुत सारे लगे हुए हैं इधर। ये वाले जो हैं ये फिटिंग वाले हैं, तो इनके जो चूल्हे हैं ना ये अच्छे रहते हैं। ये वाले जो हैं ये भी है, ये फिटिंग वाले हैं जो स्लिप पे फिटिंग होते हैं, जो लोग फिटिंग करवा। एक ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इनके अंदर भी चूल्हे ही हैं, तो इतने हैवी तो मुझे चाहिए नहीं। ये पता नहीं 26 30 हज़ार के हैं ये वाला भी 3 वाला है, स्मार्ट लग रहा है। ये भी फिट वाला है, ये 4 वाला है। बिल कराएंगे। बड़ा टीवी है देखो। ये रहा हमारा ऑटो। M2 है, सीरियल नंबर चेक कर लो, सीरियल नंबर भी है 17 ठीक है ना। ठीक है भैया। कोई लड़का बोला, ये रहा हमारा ऑटो। एक मिनट किसी को बोलो। डैनी जी को करवा चौथ का गिफ्ट दिया है मैंने ये डैनी जी के लिए करवा चौथ का गिफ्ट है यार। मेरी सेविंग। आराम से आराम से आराम से आराम से। बाप रे, दुनिया भर का सामान जाता है। ट्रक खड़ा हो रखा है, सारा माल आ रहा है बाहर से। अभी ऑटो वाले अंकल उधर खड़े हो रखे हैं, तो हमारे अंकल उधर ही हैं। चलो भैया भी आ गए हैं और लेके। अरे रे रे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिस्लरी के पानी की छुट्टी और करवा चौथ का गिफ्ट मैंने दिया है इनको मुझे देना चाहिए। मैंने व्रत रखा है ना तभी व्रत रख रहा है, रोग वाला जो ही रख रहा और अरे ध्यान जी रख ला मरते हैं ध्यान जी के पास मैं आज मुझे नहीं ऐसा नहीं होता है, मजाक की बात चल रही है और मजाक इस चीज़ में करना भी नहीं चाहिए। ये धार्मिक वो है हमारा। और स्त्री ऐसी शक्ति होती है जो पति के लिए व्रत रखती है, ना कि पति। ठीक है, वो बहुत बेकार लगता है जो पति रखते हैं। पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है स्त्री आदि शक्ति होती है, तो स्त्री के लिए ही ये व्रत है। बाकी तो और तो ईगो में बोलते हैं कि हाँ तू इधर मेरे गला, तू इधर मेरे लिए, मैं भी करूँ तेरे लिए, वो क्या बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और बिस्लेरी का पानी पीते पीते ना बहुत परेशान हो गए थे हम। परेशान तो नहीं, बिस्लेरी का पानी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि क्या पता कैसे आ रहा है पानी या कैसे नहीं आ रहा है। ये आपने बढ़िया वाला लिया है। हाँ, तो अभी अच्छा वाला आरओ ले लिया है हमने। और कितने का पड़ा क्या पड़ा वो मैं घर जाके बताती हूँ आप लोगों को। और ये भैया लगाने को आएंगे परसों, है ना। हमने परसों बोला क्योंकि कल शनिवार है और शनिवार के दिन ना कुछ लोहा का काम हम नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर कील वील तो लगेगी, है ना। इसलिए हम कल नहीं कराएंगे, परसों कराएंगे। अभी ये 4 बजे का टाइम है, बाबू कथा पढ़ेगी और मैं घर पे ही कथा पढ़ रही हूँ। और हम गए थे सुबह आरओ लेने के लिए, मतलब सुबह की पूजा करने के बाद। और थोड़ा मेरी हालत ना टाइट हो गई है क्योंकि पूरा काम भी किया घर में। सुबह 4:30 बजे उठ के और फिर उसके बाद आरओ लेने जाना था। मैंने सोचा कि भाई ले आते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फटाफट से ले आते हैं अगर चूज़ किया हुआ है तो करवा चौथ में आप लोगों को पता होगा पूरा ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आज बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी का कोफ्ते कौन बना रहा है? मेरी बाबू बना रही है। और यहाँ पर टमाटर वगैरह और ये सब कद्दूकस करके रख लिया है। खड़े मसाले जो हैं, खड़े तो नहीं है, ये जैसे काली मिर्च हो गई और बड़ी इलायची हो गई और धनिया दाना हो गया और जीरा हो गया साबुत और तेज पत्ता हो गया। तो सबसे पहले ना यहाँ पर कद्दूकस हो रहा है लौकी। और उसने कहा कि मम्मी आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी। और उसने लौकी के कोफ्ते और तड़का वाली दाल बनाई, बहुत टेस्टी वाली। तो बहुत मुलायम लौकी थी। लौकी यहाँ पर कद्दूकस हो गई है और अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो जो लौकी कद्दूकस की हुई है इसका पानी निकाल देगी
बाबू, और अच्छे से इसको निचोड़ना है क्योंकि इसमें बेसन मिलाया जाएगा। पानी रहेगा ना तो फिर अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लिक्विडी हो जाएंगे और कोफ्ते बनेंगे ही नहीं। तो एक एक करके पानी निकाल रही है। जो ये पानी है ना, तो ये पानी भी यूज होगा सब्जी में, बहुत हेल्दी होता है ये पानी। या तो इससे आटा गूंद लो या सब्जी में ही डाल दो। तो ये जो खड़े मसाले हैं ना, तो ये बाबू ने इसी में कूट लिए हैं, कूटनदानी में दरदरे कूटे हैं, और दरदरे जानबूझ के कूटे हैं। अब हरी मिर्च है, जो लहसुन है और अदरक है, वो भी इसमें डाल देगी, धनिया पत्ता भी इसमें डाल देगी और ये कूट देगी इसको अच्छे से। ये कोफ्तों में डालना है, जो कि मतलब लौकी है और बेसन है उसमें डाला जाएगा ये। तो कूट के बारीक से अच्छे से कर दिया है और अब इसको निकाल देगी ये कटोरी में और इनको डालेगी लौकी में। तो यहाँ पर कटोरी में निकाल लिया है। एक किनारे जो पेस्ट बनाया हुआ है, दरदरा ही कूटा है, और यहाँ पर लौकी है तो लौकी का पानी निकाल लिया है अच्छे से, इसको डोंगे में डाल दिया है। अब इसमें मिलाया जाएगा बेसन, और यहाँ पर जो ये सबसे पहले रख दिए कढ़ाई गैस पे, तब तक तेल गरम भी हो जाएगा। तेल गरम होता रहेगा और इधर कोफ्ते के लिए पेस्ट बनता रहेगा। तो ये जो मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना, और खड़े मसालों का पेस्ट है जो कूटे हैं उसने, साबुत मसाले दरदरे, तो वो डाल दिए हैं इसमें। ये सच में इतने टेस्टी, मैं क्या बोलूँ, मतलब सबूत बताना होता ना तो मैं सबूत बताती कि कितने टेस्टी हो रहे थे कोफ्ते, मतलब कोई जवाब ही नहीं था इन कोफ्तों का। तो अब यहाँ पर बेसन ऐड हो रहा है और धीरे धीरे करके इसमें बेसन डाला जाएगा, जैसे जैसे मतलब जैसी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में बेसन डालना सही नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके अच्छी सी कंसिस्टेंसी जब बनानी होती है किसी चीज़ की, तो धीरे धीरे ही उसमें पड़ती है चीज़ें। तो यहाँ पर अच्छे से ये कोफ्ते बनकर अब रेडी होने वाले हैं, और अच्छे से पहले इनको फेंटेंगे, फिर बढ़िया से, मतलब जब फेंटा जाएगा ना बेसन तब बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये चिरकुट टाइप के बना दिए हैं कोफ्ते। चिरकुट टाइप के ही बनते हैं। अगर उनको हम उसकी तरह गुलाब जामुन की तरह गोल एकदम कर देंगे ना, तो अंदर तक नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो गैस कम कर दिया है यहाँ पे बाबू ने। मैंने सिखाया है उसको कि बाबू गैस कम करो अब। बाकी उसको बहुत अच्छे से आते हैं कोफ्ते बनाने, बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल बच्चे ना यूट्यूब में देखते हैं और उसी से एक्सपर्ट हो रहे हैं। उनको सिखाने की ना ज़रूरत है और ना ही उनको बताने की ज़रूरत है, ना उनको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ में। जैसे हमने सीखा है ना, तो वो अब खुद सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अब गैस कम कर दिया है, अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएंगे कोफ्ते। और ये देखिए बहुत अच्छे बन रहे हैं कोफ्ते, और सच में ये कोफ्ते इतने टेस्टी हुई है ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने चटपटे और अच्छे से खट्टापन आया था सब्जी में बढ़िया से। तो ये 2 पक गए हैं, और सबसे पहले ना उसने गोले ही बना दिए थे। बस ये है कि उसको ना देख देख के हर चीज़ बनाना आ जाता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना कैच कर लेते हैं। और मेरी बाबू ऐसी है कि वो जो भी काम करती है ना बड़ी सफाई से करती है। और पहले जब था ना 1-2 साल पहले, तो वो किचन फैला देती थी, कोई मतलब नहीं होता था, बस इसी तरीके का, जैसे ड्रिंक बनाना और ठंडी कॉफ़ी बनाना, कोल्ड कॉफ़ी, उस तरीके की। और अब जब वो काम करती है ना, तो मैंने सिखाया उसको कि स्लैब मैसी नहीं होना चाहिए, इसको हटाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये लास्ट बार के कोफ्ते भी बनकर रेडी हो रहे हैं और बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बढ़िया से साफ काम किया है। तेल में भी बिल्कुल कोफ्ते का वो नहीं है। और यहाँ पर अब कोफ्ते बनाने के लिए हो रहा है रेडी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक तो और धनिया का पेस्ट ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर ये ग्रेवी बनने के लिए प्याज हो गए हैं चॉपर, और अब टमाटर भी चॉप हो जाएंगे। लेकिन कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे सच में। 2 टमाटर डाले हैं उसने बड़े वाले, और टमाटर भी पीस के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और अभी क्या है ना कि आज उसने कोफ्ते बनाए हैं और दाल तड़का बनाई है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था। तो अब जो दरदरा सा मसाला पीसा था ना तड़के में, वो डाल दिया है, दालचीनी का पत्ता और बड़ी इलायची। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी मैं कि उसने किस तरीके से बनाया था। थोड़ा सा पेस्ट उसने ना इस ग्रेवी के लिए भी बचा लिया था, जो कि दरदरा पीसा हुआ है, अदरक और हरी मिर्च का और लहसुन का। और अब ये भुन रही है अच्छे से, तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो प्याज है ग्रेवी के वो डाल दिए हैं, प्याज को भी अच्छे से भून रही है, और 1 चम्मच इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है, तो बेसन को भी साथ के साथ भून रही है।
और इसमें अब टमाटर भी डाल दिया है, टमाटर प्योरी, टमाटर की जो ग्रेवी है वो डाल दी है। और अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाले भी ऐड कर रही है बाबू अपने हिसाब से ही, मैंने कुछ नहीं बताया है उसको। कह रही थी मम्मी मेरा डिस्टर्ब मत करो, आप किचन में मत आओ जब तक नहीं बनती है। तो ये देखिए कितने लटपटे से ग्रेवी तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लुटपुटी बहुत सुंदर बन के रेडी हो चुकी है। और अब ये लौकी का पानी है ना, जो लौकी निचोड़ा था कद्दूकस किया हुआ, तो वो पानी भी उसने उसी में ऐड कर दिया है। तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो हेल्दी हो गए हैं। और अब पानी ऐड करना है इनमें और इनको पकाना है वो अच्छे से। तो ये देखिए कोफ्ते पक के इतना हो गया है, थिक हो गए हैं। और अब कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते अच्छे से पके थे, इनको ज़्यादा अब नहीं पकाना है, मात्र 5 मिनट तक पकाना है। और गैस यहाँ पर मध्यम मतलब कम कर दिया है, मीडियम से। तो ये देखिए हमारे टेस्टी कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं। और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से तो ज़्यादा तारीफ भी नहीं हो रही है कि ये कितने टेस्टी कोफ्ते हो रहे थे। और उसके पापा मजाक कर रहे थे पता नहीं खाने लायक होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ना उंगलियां चाट चाट के खाए ये कोफ्ते। अब यहाँ पर दाल तड़का भी वो बना रही है, कह रही मैं 2 डिश बनाऊँगी आपके लिए। तो दाल तड़के के लिए रख दिया है। और दाल थोड़ा सा ना गल गई थी, लेकिन गली हुई दाल भी, कई लोग ना गली हुई दाल भी बनाते हैं और इतनी अच्छी हो रही थी। वो कह रही थी कि मैं सजाऊंगी आज खाने को। तो यहाँ पर वो निकाली, अपने आप हांडी निकाली, मुझे नहीं चला पता, नहीं तो ना मैं बर्तन धोने की वजह से मैं नहीं निकालती हूँ ज़्यादा बर्तन, या रखे हुए बर्तन जो नए नए बर्तन होते ना उनको यूज ही नहीं करती। और आज पापा भी और बेटी को भी गुस्सा आया कि ये बर्तन ऐसे ही रखे होते हैं, निकालो इनको आज। तो निकाल दिया और मैंने भी मना नहीं किया, बहुत साल हो गए हैं इन बर्तनों को। तो अभी मैं भिंडी बना रही थी यहाँ पे, और खीर भी मैंने पहले बना दी थी, आटा मैंने पहले ही गूंद दिया था। और अब बाबू यहाँ पे तड़का वाला दाल बना रही है। तड़के में डाल दिया है साबुत धनिया और हींग डाला है और जीरा डाला है। और अब इसमें कटी हुई मिर्च डाल दी है और 2-2 3-3 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं, उससे बहुत टेस्टी होता है दाल। और यहाँ पे थोड़े से प्याज बचाए हुए थे तो प्याज भी ऐड कर दिए हैं। और हींग भी डाल दिया था, शायद क्लिप डिलीट हो गई होगी। तो इसको भी अच्छे से भुनेगी। और इसमें अब हम ये टमाटर डाल दिया है, टमाटर को भी अच्छे से भुनेंगे। और दाल में भी खट्टापन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मसाले साथ के साथ ऐड हो रहे हैं। और हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला जो होता है, और हल्दी मिर्च वो सब, नमक स्वाद अनुसार। और बस यहाँ पर अच्छे से इसको भुनना है, हल्का सा पानी डाल दिया है। और अब मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, पक जाएंगे। उसके बाद साथ के साथ दाल ऐड कर दिया। दाल थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी, वो मेरी गलती से हो गई थी। वो बालकनी की तरफ गई थी और मैं भूल गई कि ये अरहर मलके की दाल रखी हुई है और गैस बंद करना भूल गई, टीवी देख रही थी बस आराम से। और यहाँ पर नींबू भी डाल दिया है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है। खट्टी खट्टी दाल इतनी अच्छी हो रही थी। और दाल पक चुकी है, अब इसमें भी धनिया डाल दिया है। तो भाई यहाँ पे आज तो गजब ही ढा दिया है, मतलब दाल तड़का और भिंडी, करारी भिंडी कुरमुरी और लौकी के कोफ्ते, ये सब बन चुके हैं। दाल का कलर देखो आप, है ना। तो मेरी बाबू खाना बनाना सीख गई भाई। और पता है शौक शौक में बनाती है, और ऐसे लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता बनाना, लेजी सी फील होगी। लेजी सी लगती है, लेकिन खाना बनाने में अब एक्सपर्ट हो गई है। कुछ कुछ चीज़ें जो उसका मूड करेगा, जब उसकी मर्जी होगी तब, वैसे मेरे कहने से भी कर देती है। लेकिन ये देखिए करारी भिंडी कुरमुरी भिंडी भी तैयार हो चुकी है, भिंडी मैंने बनाई थी। और यहाँ पर खीर अब उलट रही है, वो खीर भी मैं बना ली थी पहले ही, और अब खीर भी इसमें सजा रही है। ये देखो नए नए बर्तन निकाल के कि मम्मी आप सालों साल तक बर्तन ऐसी। और इसमें ना केसर भी डाल रही है, ये देखो तुम। और मैं केसर डालना भूल जाती हूँ, तो सजा दिया है यहाँ पे। और खाने को। और अब सूर्यनारायण वो चंद्र भगवान, चंद्र देवता, चंदा मामा आ चुके हैं और हम जा रहे हैं ऊपर छत में। तो हाँ, अर्घ दे के और फिर खाना खाएंगे। तो मेरी हालत ख़राब तो नहीं हुई है, लेकिन सिर दर्द मुझे ज़रूर हो गया था। तो चंदा मामा भी आ चुके हैं अच्छे से, और लोगों ने तो अर्घ दे भी दिया था, यानी कि 8:15 के लगभग चंदा मामा निकले। और यहाँ पर हम 8:30 बजे आ रहे हैं ऊपर। तो ये देखो अच्छे से चंदा मामा आ गए हैं।
अब आ जाओगे। पापा के पैर छू लो। कैसे बता रही हूँ। हैप्पी करवा चौथ। तो अर्घ देके अब हो रही है पेट पूजा। और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, शुभ रात्रि दोस्तों।